अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। कारोबारी लिहाज से ये हफ्ता कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ, कुछ अच्छी खबरें स्टॉक एक्सचेंज से नहीं आई। सोमवार को ही मंदी का शदीद रुझान देखा गया, जिसके बायस सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए और अब भी ये मंदी का रुझान जो है बरकरार है। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और डॉलर बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। अब तक की इतलात के मुताबिक ₹1.35 के इजाफे के साथ डॉलर 190 रुपए का हो चुका है और माहिरीन ये बता रहे हैं कि ये तारीख में सबसे ज़्यादा इजाफा है। डॉलर की कीमत इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि जिसको कभी सोचा नहीं गया था। और दूसरी जानब अगर हम देखें तो स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके इंडेक्स में भी मुसलसल कमी हो रही है और ये जो माशी माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारी मईशत के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन अगर हम दूसरी जानब देखें तो हुकूमत की जानब से कोई वाज़ेह पॉलिसी अभी तक सामने नहीं आ रही। अभी तक जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से कोई पॉलिसी बयान भी सामने नहीं आया कि मौजूदा जो सूरत हाल है जिसमें आके स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है, डॉलर जो है वो ऊपर से ऊपर ही चला जा रहा है, उसको रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जाएं, किस तरीके से अपनी मार्केट को सहारा दिया जाए, किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार को बेहतर किया जाए, इस हवाले से अभी कोई स्ट्रेटजी सामने नहीं आई। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसको माशी हवाले से तो परेशानियों का या चैलेंजेस का सामना है, लेकिन उससे बड़ा जो चैलेंज है वो इमरान खान का लॉन्ग मार्च या हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाजी तहरीक है वो है। तो लगता ऐसे है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो सब कुछ भुलाकर सिर्फ सियासी तौर पर अपनी बका की जंग लड़ रही है, अपने बचाव के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो इत्तेहादी हैं उनको भी राम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पता ये चला है कि जो इत्तेहादी हैं मौजूदा हुकूमत के वो भी हल्के हल्के नाराज़ होना शुरू हो गए हैं, जिसमें कुछ वजारतों के हवाले से भी शिकायत हैं और कुछ दीगर शिकायत भी हैं। ये भी शिकायत सामने आ रही है कि जो इत्तेहादी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसने ये कहा था कि इंतखाबी इस्लाहात होंगी और इंतखाबी इस्लाहात के बाद इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी अभी तक कुछ नहीं किया गया। ना ही अपने इत्तेहादियों को कोई रोड मैप दिया गया है और ना ही आवाम को बताया गया है कि हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के लिए क्या करने जा रही है। ये सूरत हाल इस वक्त दरपेश है। माशी सूरत हाल संगीन से संगीन होती जा रही है। मौजूदा हुकूमत को जो IMF से ये तवक्को है कि उसको किस्त मिल जाएगी, जो कि मई में यानी इसी महीने में मुज़ाकरात दोहा कतर में भी होने हैं IMF से, उसमें जो मामलात हैं वो तय होने हैं और काफ़ी हद तक मामलात जो है वो इसलिए तय हो चुके हैं कि IMF ने जो शराइत रखी, कड़ी शराइत रखी कि आप सब्सिडी जो है आवाम को देना बतदरीज ख़त्म करें, तो इस पे हुकूमत ने बिल्कुल यकीन दहानी कराई है कि हम पेट्रोल पे और बिजली पे जो सब्सिडी दी जा रही है उसको बतदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता हम ख़त्म कर देंगे। ये सब्सिडी जब ख़त्म होगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि इस वक्त लगता यह है कि पेट्रोल की कीमतों को जानबूझकर नहीं बढ़ाया जा रहा ताकि आवामी जो राय अम्मा है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ ना हो जाए। लेकिन ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगी और जब ये इजाफा होगा तो कम से कम 20 रुपए का कहा जा रहा है कि एकदम से इजाफा करना पड़ेगा। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए तक का इजाफा हो जाएगा तो फिर जाहिर है कि महंगाई का एक नया तूफान दस्तक देगा और अवाम जो कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं उनके लिए 2 वक्त की रोटी का तो क्या कहने एक निवाले के हसूल भी मुश्किल हो जाएगा। इस सारी सूरत हाल में
देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत किस तरीके से निकलेगी। मौजूदा हुकूमत के पास क्या ऐसे तरीके हैं कि जिससे वो निकले। हुकूमतें जब भी हमारी इस तरह के दबाव में आती हैं तो उनको कोई और बात समझ नहीं आती, वो कर्जों पे कर्जे ले लेती हैं ताकि कर्जे लेकर वो अपनी मईशत को मुस्तहकम कर सकें। लेकिन कर्जे लेना कोई भी हल नहीं है, ये एक डंग टपाऊ पॉलिसी है, यानी वक्त गुजारने की एक पॉलिसी है। इस पॉलिसी का कभी भी किसी हुकूमत को फ़ायदा नहीं हुआ और इस हुकूमत को भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सोच चल रही है हुकूमती ऐवानों में वो ये चल रही है कि वक्त को गुजारा जाए और जिस तरीके से भी हो सके वो आवाम को जितना भी हम रिलीफ दे सकते हैं वो देने की कोशिश करें, और कुछ ऐसा ना हो जाए कि आवाम जो कि आहिस्ता आहिस्ता खिलाफ होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो माशी माहौल है या माशी सूरत हाल है वो हुकूमत के कंट्रोल से निकलती हुई नजर आ रही है। और इस सूरत हाल में वो ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे जितना भी हम कर सकते हैं वो करें और अपना वक्त गुजारें और इंतखाबात की तरफ जाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब मौजूदा हुकूमत या मौजूदा हुकूमत में मौजूद सियासी पार्टियां इंतखाबात के मैदान में उतरेंगी तो उनके पास क्या होगा कहने के लिए, खास तौर पर माशी हवाले से क्या बात होगी, क्या चीज़ होगी जो अवाम के सामने वो पेश करेंगे, ये एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब अभी तक सामने नहीं आया और लगता ऐसे है कि हुकूमत और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उन्होंने खुद को हालात के हवाले कर दिया है, क्योंकि वो अभी तक ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप को सियासी तौर पर बचाया जाए। सियासी तौर पर तो शायद बचना इनके लिए इतना मुमकिन ना हो, लेकिन असल बात यह है कि माशी बहरान को किस तरीके से कम किया जाए, किस तरीके से अवाम को मौजूदा सूरत हाल से निकाला जाए। और अवाम जो इस वक्त तक मुख्तलिफ तरीकों से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है, ख़ास तौर पर जो आटे की कीमतें हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। इसी तरीके से अगर घी की कीमतों की बात करें तो घी की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है और अब तक इदारा शुमारियात के मुताबिक 13% तक महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है जी। यानी जब से मौजूदा हुकूमत आई है जिसने कहा था कि हम नए पाकिस्तान में नहीं बल्कि पुराने पाकिस्तान में रहेंगे, तो पुराने पाकिस्तान में 13% तक महंगाई की शरह में इजाफा हो चुका है। इस सारी सूरत हाल को देखकर लगता ऐसे है कि आइंदा आने वाले दिनों में आवाम को कोई अच्छी खबर मिलने नहीं जा रही, क्योंकि ऑप्शंस महदूद से महदूद होते जा रहे हैं। और अब खतरा ये है कि कहीं दिवालिया होने की तरफ हम ना निकल जाएं। ये सूरत हाल किसी भी मुल्क के लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम देखें श्रीलंका में, तो श्रीलंका में भी यही हुआ है कि श्रीलंका की मईशत बैठ गई और मईशत बैठने के बाद वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, यानी मामलात उनसे नहीं संभले और वो गेम से बाहर हो गए। और यहाँ पर भी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, हम तो दुआ करते हैं कि यहाँ पर ऐसी सूरत हाल ना हो, लेकिन अगर माशी सूरत हाल बिगड़ती है तो सियासी सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हालात नजर आ रहे हैं और हालात की संगीनी बता रही है कि आने वाले दिन आवाम के लिए कुछ माशी लिहाज से अच्छे नहीं हैं। इसी के साथ ही मुझे आज के वीलॉग से इजाज़त दीजिए और आखिर में आपसे यही गुजारिश करनी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि हमारी जो चीज़ है, हमारी जो बातें हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और मुस्तकबिल में भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।